सर एक प्रश्न और है हमारे पास। क्या विचार शून्य अवस्था ही वह जीवन है जिसकी आप बात करते हैं? विचार शून्य तो, लेकिन विचार शून्य की अवधारणा नहीं। आप विचार शून्य की एक अवधारणा को भी पोषित कर सकते हैं कि अब आपको विचार नहीं आते हैं। आप शून्य की एक अभिकल्पना को कर सकते हैं। अक्सर ऐसा धोखा हो जाता है। अगर सच में ही विचार शून्य कोई अवस्था है तो उसका आपको पता नहीं चलेगा। आपको अगर पता चल रहा है तो इसका मतलब वह एक विचार है, शून्य का विचार है, न होने का विचार है। एक बात। और दूसरी बात, आपके रिपोर्टिंग में एक चीज आएगी जिसका नाम है सहज जागरूकता, नैसर्गिक सजगता। आप अपने जीवन में पाएंगे कि आप चीजों में स्वाभाविक रूप से अपने को सजग पाते हैं। आपका शरीर स्वाभाविक रूप से सजग है। क्या है, किसके प्रति है, वह बात गौण है। शरीर सामने है, उसके प्रति सजग है। जैसे एक टार्च है, उस टार्च के सामने बिना चुने जो भी चीज आती है वो टार्च उसको प्रकाशित कर देती है। तो आप अपने भीतर एक ऐसी सजगता को पाएंगे जिसमें आपके सारे क्रियाकलाप अपने आप सजग पाए जाएंगे। वहां से आपको जो हम आप चर्चा कर रहे हैं उसकी थोड़ी झलक आनी शुरू होगी। लेकिन उतने पर भी बात पूरी नहीं होती है। हमारा मन स्थिति को पकड़ता है कि एक स्थिति विशेष है, वह पाली हमने तो हम समझे कि हाँ पहुंच गए, हो गया एनलाइटनमेंट। ऐसी स्थिति की बात नहीं। वहां से चीजें शुरू होती हैं। विचार शून्यता से, विचार शून्यता की अवधारणा से नहीं, विचार शून्यता की स्थिति से, विचार शून्यता की घटना से चीजें शुरू होती हैं, पर वहां अंत नहीं है। वो आपको एक और बड़े रहस्य की ओर लेकर के जाएगा जिसको हम आप चर्चा नहीं कर सकते। जी। जी सर, धन्यवाद। पर सर जब ये प्रश्न उठाते हैं हम, वह जीना क्या है जो विचारों से मुक्त है, तो वास्तव में सर हम उसी स्थिति को ढूँढने लगते हैं जिसकी अभी आपने बात की। कोई हाँ। एक विचार शून्य स्थिति को ढूँढने, हमारे बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि हाँ, ऐसी कोई स्थिति आएगी, तब ये प्रश्न फलित हो जाएगा। जी। हमारा वो माइंड तो इसी तरह से काम। इसका मतलब हम उत्तर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर माइंड तुरंत क्रिएट कर देगा। आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत किसी की आराधना करें तो आपको सपने में वो प्रकट होने लगेंगे। हनुमान जी स्वप्न में प्रकट होने लगेंगे, हनुमान जी पेड़ पे दिखाई पड़ने लगेंगे, हनुमान जी बादलों में दिखाई पड़ने लगेंगे, आपका आराध्य दिखने लगेगा। पर वह आपके बहुत ज्यादा दबाव देने के कारण, बहुत ज्यादा सोचने के कारण आपका माइंड एक हेलुसिनेशन में जा रहा है। वो वैसा सच नहीं है। तो आपने अगर बहुत जोर दिया कि मैं विचार शून्य होना चाहता हूं, तो विचार शून्यता की एक अवधारणा, एक परिकल्पना आपके भीतर काम करने लगेगी। इसलिए पहले ही तल से हम अगर यह अपने अंदर स्पष्ट रखें कि उत्तर जो मुझे आ सकता है वह उत्तर उत्तर नहीं है, तो आप किसी हेलुसिनेशन में नहीं जाएंगे। यानी आप प्रश्न उठाइए कि वह जीना क्या है जो विचार प्रक्रिया से मुक्त है, पर आप उसके उत्तर की कामना मत करिए। तो फिर आपको यह विचार प्रक्रिया धोखा नहीं दे पाएगी, झांसा नहीं दे पाएगी। जी। जी सर, एक और चीज़ मैंने पाई है, जैसे ये प्रश्न उठाते हैं और भीतर उत्तर की कामना नहीं होती, पर वो जल्दी से ही वापस विचारों की धारा बहने लगती है। फिर बाद में वापस ऐसा आता है कि हालाँकि हम इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पर फिर भी मैं चाहता हूँ सर एक बार दोबारा आप इस पे हमें बताएँ। देखिए सर, वो समस्या नहीं है। विचार का दोबारा आना समस्या नहीं है। ओके। वो वो एक कंटेंट है। देखिए, मौलिक बात क्या है। सपोज करिए कि आप इस दुनिया में आते हैं जहां पर चारों तरफ अंधेरा है, अमावस की रात है और एकदम से रात का 12 बज रहा है, दूर दूर तक कोई प्रकाश का चिन्ह नहीं। मौलिक बात क्या है कि आपको
आग जलानी आनी चाहिए। दिया सलाई आपके पास है तो उसे जलाना आना चाहिए। कैसे वो जलती है? वह जले बुझ जाए, वह जले बुझ जाए। आपके पास बहुत सारी दिया सलाई है, उसमें कोई फुसफुसाती है, जरा सा जलती है, बुझ जाती है। लेकिन एक बार अगर वह जल गई, एक बार एक चिंगारी भी आपने देखी कि नहीं, अंधेरा मात्र जीवन का सत्य नहीं है। चिंगारी में थोड़ा सा अंधेरा टूटता दिखाई पड़ा, अब आपको कितना विराट अंधेरा है उसकी चिंता करने की जरूरत। कंटेंट ऑफ माइंड की, अमाउंट ऑफ माइंड की चिंता नहीं करनी है। प्रमाद की कितनी मात्रा है उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए। दिया कैसे जलता है यह आप अपने भीतर माजिए। उसकी चिंता मत करिए कि एक सेकंड के लिए ही जला इसके बाद खो गया। वह जो स्टेटमेंट आ रहा है ना कि एक सेकंड के लिए जला इसके बाद खो गया, ये अंधेरे का स्टेटमेंट है, टाइम का स्टेटमेंट है। टाइम कहता है कि वो उसके अंदर समय जो है वो अंधेरे की तरह विद्यमान है, उसी विद्यमान अंधेरे की तरह वो आकर के इस जो अभी थोड़ी सी होश की झलक आई है इसका वो आंकना करता है, उसको ये आंकता है। आंकने के बाद फिर एक स्टेटमेंट पास करता है कि एक ही सेकंड के लिए तो हुआ, ज्यादा देर के लिए तो नहीं हुआ, तो कोई ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है। बात ठीक है कि होश जैसी चीज होती है लेकिन ज्यादा देर तक तो नहीं होती है, तो मैं अब इसको साधूंगा। यानी फिर जो अंधेरे की प्रक्रिया है वह उजाले की प्रक्रिया का, उजाले की वास्तविक घटना का आइडिया बना करके उसको मूव करना चाहती है। अब वो असल प्रक्रिया नहीं, आप समझ रहे हैं? वो अंधेरे की प्रक्रिया है जो उजाला नाम लेकर के, अंधेरे की प्रक्रिया क्या है? सोचना, कल्पना करना। अब बहुत आपने प्रकाश को महत्व दिया तो अंधेरा जो है प्रकाश की कल्पना करने लगेगा, प्रकाश का प्रतिबिंब अपने अंदर जुगाली करने लगेगा। तो आप साधक बन जाएंगे, सो कॉल्ड साधक, कि मैं अब होश की साधना कर रहा हूं। फिर आप चुप गए, होश की साधना मत करिए। एक क्षण अगर हमारे जीवन में ऑर्गेनिक रूप से सजगता का आ गया है, वह अपने आप बार बार के लौट करके आएगा। पूरी इंसाइट में अगर आपके अंदर एक बार भी नैसर्गिक जागरूकता की घटना घट गई तो नैसर्गिक जागरूकता का वह बीज अपने आप अंकुरित होगा। वह जो दिया सलाई एक बार भी चिंगारी उसकी जल गई है, आपके पूरे होने में वह कला आ गई है। अपने आप आपके हाथ जब भी जीवन में टकराहट होगी दिया सलाई पर जाएंगे ही जाएंगे। प्रकाश टूटे, न कि अब आप अभ्यास कर रहे हैं कि अब मैं प्रकाश का अभ्यास करूंगा, वो जो छोटी सी चिंगारी दिखी थी अब उस छोटी सी चिंगारी को बड़ा कर देना है, उस तरफ मत जाइए। वो बुद्धि की प्रक्रिया है। क्या ये बात साफ हो रही है सर? जी सर, ये बात साफ हो रही है। यहाँ थोड़ी संस्कारग्रस्तता जो है ना, वो हावी होकर आती है क्योंकि उसको उत्तर चाहिए। क्योंकि हम जिस तरह से बने होते हैं, मैं अपनी बात करूँ तो एक रहता है कि कुछ होना तो चाहिए। अब उसी वो जगह पे, जी, उसी जगह पे कुछ होना चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट आ रहा है कुछ होना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए, इसका वह अवलोकन क्या है जो आप नहीं कर रहे हो? यहीं पे दिया सलाई को जलने का अवसर दे दीजिए बस। फिर कोई इसके साथ रहे आप, फिर एक गैप आया, खो गई बात, खो गई। पर ये जो इनसाइट है आपकी गहनतम में चली गई। फिर कुछ भी आपके अंदर कुछ भी चल रहा है, कोई भी संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तर्क वितर्क चल रहा है, उसमें फिर से अचानक आप अपने अंदर पाएंगे कौंध आ गई कि यह जो चल रहा है इसका वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। फिर से दिया सलाई जल गई। अब आप समझिए, दिया सलाई के द्वारा ज्योति जलने की घटना ऑर्गेनिक रूप से प्रगाढ़ हो रही है बिना आपके प्रयास किए। बिना आपकी कोशिश किए आपकी चेतना में अब ज्योति जल रही है। यानी आपने गलत प्रक्रिया को प्रश्रय नहीं दिया, तो जो सहज प्रक्रिया है वह अपने आप आपके जीवन में जगह लेने लगेगी, वो बिना आपके प्रयास के। थोड़ा हम साथ चल पा रहे हैं सर? जी सर, बिल्कुल सर।
समझ पाया हूँ सर मैं बात की। कुछ और मत करिए दिलीप भाई, कुछ भी नहीं, बस जब आ जाए, मैं कह रहा हूं कि 1 हफ्ते में भी एक बार आ जाए, कहने की बात है, हम टाइम पीरियड ले रहे हैं 1 हफ्ते का, एक बार भी जैसे आप जो हैं जहां हैं, जो भी तर्क वितर्क चल रहा है, इस अभी जो घट रहा है इसका वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं साध रहा हूं। बस सवाल उठाइए, जो हो रहा है होने दीजिए, भूल जाता है भूल जाने दीजिए, बहुत दिन तक टिकेगा नहीं ये पूरा जो प्रमाद, प्रमाद एक ढंग है और अप्रमाद जो है वह दूसरा ढंग है। ढंग की भाषा में अगर हम बात करें, और वैसे अप्रमाद कोई ढंग नहीं है, अप्रमाद स्वभाव है। अप्रमाद हमारा स्वभाव है, अप्रमाद जीवन का स्वभाव है। प्रमाद एक ढंग है। तो आप अगर कोई भी ढंग ढंग अख्तियार करते हैं तो प्रमाद आप अख्तियार कर रहे हैं। पर अगर आप कोई ढंग अख्तियार नहीं करते हैं, सिर्फ प्रमाद को देखने के लिए एक अप्रमाद की स्थिति को अवसर देते हैं, तो फिर आप अपने स्वभाव में सहज रूप से डूबने लगे और प्रमाद ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा।